अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान तथा स्वानंद गुरुजी मराठी इन दोनों यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमारे एक प्रिय मित्र हरिभक्त परायण श्री संदीप महाराज डहारे नागभीड़ ये वारकरी संप्रदाय के अनुयायी है और वारकरी संप्रदाय में ही श्री सावरबंद देवस्थानम जो साकोली के पास सावरबंद स्थान है वहाँ उन्होंने दीक्षा ली है और वारकरी संप्रदाय के ये आचरणवान वारकरी यानी उसके अनुयायी है। इनका प्रश्न है कि वारकरी जो हरिपाठ गाते हैं वो हरिपाठ क्या है, हरिपाठ किसे कहते हैं, हरिपाठ का स्वरूप क्या है और हरिपाठ के लाभ क्या है। तो ये पाठ शब्द कितने ही स्थानों पर यानी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे सर्वांग योग में भी कहा है कि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, और ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज आदि हमारे पूर्ववर्ती संतों ने हरिपाठ की रचना की और उन हरिपाठ के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सदैव उस अध्यात्म का स्मरण चिंतन करने की सदैव प्रेरणा दी। तो ये हरिपाठ क्या है, पाठ कहते किसे हैं? पाठ उसे कहते हैं जो हम सदैव गाते रहें, सदैव जिसका स्मरण बना रहे उसे पाठ कहते हैं। हरि पाठ, और हरि पाठ में क्या है? तो हरि पाठ में ये है कि देवाचिया द्वारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तिचारी साधी गेल्या, हरि मुखे म्हणा पुण्याची गणना कोण करी। और इसी हरिपाठ में कहा गया है कि निवृत्ति ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण दिधले संपूर्ण माझे हाती। इसका आशय यह है कि संपूर्ण अध्यात्म हरिपाठ में समावेशित है, हरिपाठ में ही है। और वो हरिपाठ को हम जब सतत गाएंगे और उसका दैनंदिन प्रार्थना में समावेश करेंगे तो उन विचारों का हमारे मन में सदैव मनन चिंतन निधि ध्यासन चलता रहेगा। यानी उसमें कहे हुए विचारों के हम यानी जिसको कहते हैं कि सदैव विश्लेषण करते रहेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। और इससे अध्यात्म विज्ञान की जो हमारी धारणा शक्ति है वो और परिपक्व होगी और बार बार उसे रटने से उन शब्दों का अर्थ खोजने में हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार संलग्न होंगे। सतत स्मरण करते रहने से ही कोई भी विद्या, कला प्राप्त होती है और वो और निखरती जाती है। वही सिद्धांत यहाँ काम करता है। सर्वांग योग के विषय में भी सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। क्या पाठ में लेवे? पाठ में क्या लेवे? तो पाठ में ये लेवे कि कहे तत्श्रुति क्या है, वो क्या है, त्वम क्या है, रहता कहाँ, असी कहा जिससे वो क्या। वो ध्यान में बैठाने के लिए हमें हर दिन इसका यानी स्मरण करना होगा, उच्चारण करना होगा और उसी को पाठ कहते हैं। और इस पाठ का फल क्या है? इसे जो पाठ में लेवे चित्त से पाठ में लेना है। केवल हम हरिपाठ में हरि मुखे मणा इस प्रकार गाते रहते हैं और उसका पर्यवसान ये हो जाता है कि वो हमारा दैनंदिन कार्यक्रम हो जाता है।
वो हरिपाठ गाते हुए हमारा मन कहीं होता है, बुद्धि कहीं होती है, चित्त कहीं होता है, और हम स्वयं अहंकार और किसी बात का चिंतन करते रहते हैं। ये प्रकार न होना चाहिए। इसीलिए सद्गुरु हमें जागृत करते हैं कि इसे जो पाठ में लेवे चित्त से, अपने चित्त को उस यानी पाठ जिसका हम पाठ कर रहे हैं उस यानी रचना में चित्त को रखकर, चित्त से, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से, और केवल चित्त से ही पाठ में लेना संपूर्ण नहीं होगा, तो इसे जो पाठ में लेवे चित्त से, निज कर्म में, यानी हमारे कर्म में वो जो हमने पाठ किया है वो हमारे निज कर्म में आना चाहिए। जैसे हमने सत्य की अगर दीक्षा ली है तो हमारे आचरण में सत्य आना चाहिए। अगर हमारे आचरण में सत्य नहीं आता है तो वो यानी एक प्रकार का व्यभिचार ही हो जाएगा अपने आप के साथ। इसलिए बार बार संत हमें जागृति देते हैं कि हमने उस हरिपाठ को चित्त में धारण करना है। किस लिए? आचरण में लाने के लिए। अब जब हम हरिपाठ की व्याख्या करते हैं और उसमें कहते हैं कि ज्ञानदेव मणे निवृत्ति निर्गुण दिधले संपूर्ण माझे हाथी, त्रिगुण है निर्गुण है सार त्रिगुण असार है, ये जब हम कहते हैं तो लोग केवल इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन इसके विषय में पृच्छा और प्रश्न निर्माण नहीं करते कि ये है क्या। और इसी का उत्तर अध्यात्म विज्ञान शास्त्र देता है। इसीलिए अध्यात्म विज्ञान शास्त्र को जानने के बाद ही किसी रचना का पाठ करना योग्य होगा, क्योंकि जब तक मूल युक्ति क्या है, मूल उसका यानी गाभा गर्भ मर्म क्या है, ये जब तक हमारे हाथ में नहीं आता तो केवल वो पाठ हमारे शब्दों का यानी वाचा का विलास होता है। और हम भी एक हरिभक्त है और हम भी नियमित हरिभक्ति करने वाले हैं, ये दर्शाने के लिए दिखाऊपना इसमें अधिक आता है। और ये दिखाऊपना जब तक रहेगा तब तक हम हरिपाठ तो गाएंगे, लेकिन उस हरिपाठ का जो परम लाभ है वो लाभ क्या है कि जब हम उस हरिपाठ को अपने हृदय में धारण करेंगे तो हम भी ज्ञानेश्वर और निवृत्तिनाथ तुकाराम एकनाथ महाराज की तरह उस अध्यात्म में अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को स्थापित करते हुए इस यानी जिसे कहते हैं कि भवसागर, जो इस यानी विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में जो जीव फंसा हुआ है उससे छूटकर ईश्वर के विषय में पृच्छा करेगा, ईश्वर को जानेगा, समझेगा और अंततः इस विश्वरूप विधाता की अनन्य भाव से सेवा करते हुए उसी में विलीन हो जाएगा। यही इसका साध्य है। हरिपाठ है उन रचनाओं को सदैव स्मरण रखना, गाना जिन रचनाओं में अध्यात्म विज्ञान की बातें, अध्यात्म विज्ञान का सिद्धांत कहा गया है। तो आशा है हमारे वारकरी मित्र हरिभक्त परायण श्री संदीप महाराज डहारे नागभीड़, इनकी शंका का समाधान हुआ होगा और इसी तरह वो शंका समाधान सत्र में सहयोग देकर हमें उत्साहित करेंगे। इसी सद्भावना और प्रेरणा के साथ हार्दिक धन्यवाद करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।